हेलो गाइस, वेलकम। इंटेक्स एक्सरसाइज 2 डिस्कशन करने वाले हैं बाकी वाला ट्यूटोरियल ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 720 मतलब 720 डिग्री। ओके, लिख लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन tan 720 डिग्री माइनस cos 270 डिग्री माइनस sin 150 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा cos 120 डिग्री। इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं अपन, उसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को ऐसे करके ब्रेक करना होता है। क्या हो गया इसको? इस एंगल को ऐसे करके ब्रेक करना होता है, दो पार्ट में ब्रेक करना होता है, ताकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का एंगल हो जाना चाहिए। अब तुम्हें याद ही तो होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एंगल। मैं एक बार रिपीट करवा दूं। एक्स एक्सिस पे एंगल आता है 0 360 720, ठीक है। यहाँ पे आता है 90 में 360 जोड़ो तो नेचर 450, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आता है 180 डिग्री, 180 में फिर मतलब 360 जोड़ो, 360 जोड़ने के कितना हो जाएगा? 0 और 80 को भी जाएगा तो 540, ठीक है। यहाँ पे आएगा 270 डिग्री। ऐसे करके फिर 270 में 360 जोड़ो तो नेक्स्ट एंगल पता चलेगा। इस टाइप से एंगल डालते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। पाई की टर्म याद करना जरा सा, 2 पाई 4 पाई, इसके अंदर 90 में 4 पाई/2, ये 5/2 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 पाई जोड़ना पड़ेगा, तो 5 पाई/2 हो गया, ठीक है। ऐसे और ये लिखा है पाई 3 पाई। ये सब एंगल सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आते हैं। यही एंगल मुझे इसको ब्रेक करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए? ये वाले एंगल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब कर दिया, कितना अच्छे से बताया मैं क्लास में कि जो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए या तो एक्स एक्सिस का एंगल होना चाहिए या तो वाई एक्सिस का एंगल होना चाहिए। तो 720 तो 972 मतलब 90 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 972 मतलब 98 बार। तो 8 बार जब जाएगा, जैसे कि कितने बार? 4 बार हो गया, तब फिर 4 बार तो 8 बार हो गया, मतलब 360 का डबल लिखा हुआ है बस ये। तो tan 360 का डबल लिखा हुआ है, तो tan के अंदर अगर x एक्सिस का एंगल रखेंगे, मतलब tan के अंदर जो 720 कौन सा एंगल है? 720 तो पॉजिटिव x एक्सिस वाले एंगल है, ठीक है। क्योंकि 360 था, देखो 0 से जाएंगे तो 360, अब फिर 360 को मतलब 720 हो गया ना। तो पॉजिटिव x एक्सिस वाले एंगल अगर tan के अंदर रखेंगे तो tan क्या वैल्यू देगा? 0। पॉजिटिव x एक्सिस वाले एंगल अगर पूरे x एक्सिस, सॉरी क्या बोला कि tan के अंदर जो इनपुट वाले एंगल है, अगर वो एंगल x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल लाई करता है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये 2 पाई 4 पाई लिखा हुआ है ना, 4 पाई, हां सही है, 18 4 पाई लिखा हुआ है। तो ये एंगल तो x एक्सिस वाला एंगल है, लेकिन tan के अंदर x एक्सिस वाला एंगल रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या देगा? 0। क्यों 0 देगा? क्योंकि tan क्या होता है? sin डिवाइड बाय cos होता है, और sin के अंदर x एक्सिस में जो भी एंगल लगते हैं वो 0 देता है, ठीक है। तो sin 0 हो गया, तो 0 डिवाइड बाय cos, 0 तो नहीं हो सकता है, cos तो y एक्सिस वाले एंगल होते हैं, ठीक है। तो 0 डिवाइड बाय कोई नंबर, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब ध्यान रखेंगे, क्या-क्या ध्यान रखेंगे? 3 बातें ध्यान रखेंगे। x एक्सिस वाले एंगल अगर sin के अंदर रखेंगे तो sin वैल्यू 0 देगा, x एक्सिस वाले एंगल अगर tan के अंदर रखेंगे तो tan भी 0 देगा, और y एक्सिस का एंगल cos के अंदर रखेंगे तो cos 0 देगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो वैल्यू पे आ गया, 0 आ गया, 0, ठीक है। ये तो 0 हो गया, मतलब ये 0 हो गया, खत्म। 270 कौन सा एंगल है? 270 90 3 से मतलब नेगेटिव y एक्सिस वाले एंगल है 270। तो ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस वाला एंगल है, तो y एक्सिस वाला एंगल cos के अंदर रखेंगे तो cos क्या देगा? 0। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो माइनस। अब इसको ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक कर सकते हो? 180 माइनस 30 डिग्री। क्यों लिखा है सर? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आना चाहिए ना, वो एंगल x एक्सिस या y एक्सिस का आना चाहिए, तो लिखिए ना x एक्सिस वाला एंगल, ठीक है। सिमिलरली cos 120 को लिखा 180 माइनस 60 डिग्री, तो वही तो काम क्या है? जो फर्स्ट पार्ट है वो तो या तो x एक्सिस का एंगल होना चाहिए या तो y एक्सिस का एंगल होना चाहिए। तो लिखा ना x एक्सिस का एंगल चाहो तो 90 प्लस 60 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो y एक्सिस एंगल भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर x एक्सिस वाले एंगल लिख रहे हैं ना, तो ये कोई चेंज नहीं होगा, sin 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब 180 में से 30 घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? 180 में से 30 घटा रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये देखो 180 है,
घटा रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूव करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन इसके अंदर लगा, प्लस माइनस होकर के माइनस प्लस अवेलेबल है, प्लस माइनस होकर के माइनस होकर के। अब यहाँ पे cos फिर वही बात है, एक्स एक्सिस वाले एंगल है तो डायरेक्ट लिखो cos 60 लिखो, भले cos 60 डिग्री लिखो। अच्छा इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन +1 या -1, वो कहां से पता चलेगा, 180 में से घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लगेगा, मतलब माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, ठीक है, sin 30 होता है और cos 60 होता है, ठीक है, इसका आंसर आ गया 1/2। खत्म फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड क्या बोला है, sin 780 डिग्री, फिर क्या है sin 480, सब डिग्री लिखा हुआ है, मैं डिग्री नहीं भी लिखूं तो डिग्री बोल दिया, ठीक है, बोल दिया तो हो गया ना, sin 150 डिग्री। अच्छा फिर सॉल्व करते हैं, फिर इसमें देखो इसको ब्रेक करना है, x एक्सिस y एक्सिस वाले एंगल, तो 9 का टेबल पढ़ो ना, 9 का टेबल इसके नजदीक पहुंचा ना, तो 90 45 63 आ गया ना, 90 अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो तो नॉट के 72, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 72, मतलब 720 दे दिया, 720 में कितना करोगे, 60 करोगे, इसको ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया, 720 प्लस 60 को ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे 400 448, तब बचे 45, 450 करके ब्रेक कर सकते हैं, 450 आप प्लस 30 कर दिया, ठीक है, 9 का टेबल पढ़ो, इसके पास पहुंच जाओ, सिंपल सी बात है, तो इसमें तो पहुंचना ही है, ये तो ऐसे लिखा है, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार में पहुंच गया, ठीक है, और sin 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 + 60, ठीक है, सबको 9 का टेबल ब्रेक कर लिया। अब देखो y एक्सिस में जो एंगल होता है ना, वो 90 के साथ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और x एक्सिस में जो एंगल होता है वो 90 के साथ इवन मल्टीपल होता है, तो अपने पता लगा सकते हो कि एंगल x एक्सिस का y एक्सिस का है, 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 90 के साथ 8 मल्टीप्लाई हुआ, तो 90 के साथ जब भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो तो x एक्सिस के एंगल, तो x एक्सिस के एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, और sin 60 है ऐसे। अब मुझे पता करना है ये एंगल पूरे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 720 क्या होगा, 90 तो 8 बार पढ़ा, 9 में 4 बार पढ़ेंगे, फिर 8 बार पढ़ लिया, ठीक है, 8 बार पढ़ने के बाद फिर बोला ऐड करने को, तो फर्स्ट पार्ट में sin 80 बोलता है, और 9 को कितने बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 9 का टेबल 5 बार, तो 90 × 5, अब 5 ऑड है तो y एक्सिस का एंगल है, सिंपल सी बात है, तो y एक्सिस का एंगल है तो sin क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में कन्वर्ट हो जाएगा, और cos क्या लिखेगा 30 लिखेगा, अब इसके साथ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा वो साइन डिसाइड करते हैं, तो 450 9 कितनी बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, तो 5 बार घुमा, 4 बार घुमा दिया और एक बार और घुमा, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे गए, और इसमें कुछ ऐड किया गया तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको नहीं देखना है cos को, यहां पे जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन के पीछे जो साइन लगा है उस साइन को देखना है, तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन को देखते हैं, ठीक, प्लस यहां cos है y एक्सिस का एंगल है तो cos कन्वर्ट हो जाएगा sin में, sin 30 हो जाएगा, और फिर 90 + 3 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, cos नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यहाँ पे भी वही बात की sin कन्वर्ट हो जाएगा cos में, cos 60 डिग्री, और 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट sin पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल क्या आएगा, sin 60 हो गया √3/2, cos 30 हो गया √3/2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin 30 हो गया 1/2 और cos 60 हो गया 1/2, लिखा हुआ है 3/4 माइनस 1/4 क्या है 2f, मतलब हाफ, इसका आंसर कितना गया हाफ, सेकंड, ठीक, सेकंड का बी ऑप्शन है, हां ठीक, थर्ड इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे अल्फा इक्वल टू गिवन है 5/3 और इसका वैल्यू बोला निकालने के लिए cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 5 अल्फा, cos 6 अल्फा, ठीक है, इसका वैल्यू रख देना 5/3 रख दिया, तो cos 5/3 2 से मल्टीप्लाई करके 2π/3 और 3 से मल्टीप्लाई करके cos 5 हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ पर रखेंगे तो cos क्या आ गया 4π/3 आ गया, ठीक है, ऐसे, फिर क्या आएगा cos आएगा cos 5π/3, ठीक है, फिर क्या आएगा cos, यहाँ पर 5/3 में तो 3 से कट के 2π हो जाएगा cos, चलो निकाल दिया, जो इजी है उसको पहले निकालना,
180 को 3 से डिवाइड करें तो 60, मतलब cos 60 लिखा हुआ है, पाई बाई 3 मतलब cos 60, cos 60 होता है sin 30 और sin 30 होता है हाफ, इसका आंसर है हाफ, ये आ गया हाफ, ठीक। ये सब मल्टीप्लाई है तो ठीक है। cos पाई, पाई कहां पे लगा है? नेगेटिव x एक्सिस पे, तो नेगेटिव x एक्सिस वाले एंगल cos के अंदर रखो तो -1 रिजल्ट देता है, आप पॉजिटिव x एक्सिस वाले एंगल cos के अंदर रखो तो +1 रिजल्ट देता है, ये तो हो गया -1। cos 2 पाई का मतलब पॉजिटिव x एक्सिस cos के अंदर रखो तो +1 देता है, ठीक है। ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये सब लिख लिया, सॉरी ये लिख लिया, मुझे लिखना है इसको इसको और इसको लिखना है। 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा? देखो 2 पाई बाई 3 का मतलब पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 62 से मल्टीप्लाई हो तो 120, और cos 120 होता है -1/2, याद रखना है डायरेक्ट, cos 120 -1/2 होता है, नहीं याद आ रहा है तो इसको ऐसे लिखो, डिटेल में बताया। 2 पाई छोटा है, 3 ग्रेटर है, तो 2 पाई को लिखा 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3। अब इतना डिटेल में नहीं जाना है, अब अगली बार से 3 से जब डिवाइड करोगे ये बन गया cos पाई माइनस पाई बाय 3। इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप क्या है, ठीक है, ये स्टेप बीच में नहीं करने, कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये तो x एक्सिस वाला एंगल है, तो x एक्सिस वाले एंगल में cos पाई बाय 3 की देगा, अब cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 कितना होता है? sin 30 मतलब हाफ। अब प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा वो डिसाइड करेंगे, पाई में से घटाया गया तो पाई में से घटाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस आएगा। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है 90 माइनस ले 90 थोड़ी है, पाई माइनस कर लेते हैं ना जी, तो पाई 90 थोड़ी ना, पाई मतलब 180 में से आएगा। अब 4 पाई बाय 3, अब यहाँ पे तो 3 नीचे ग्रेटर था, ऊपर स्मॉल था, इसलिए 2 को लिखा 3 माइनस 1, और यहाँ पे 3 ग्रेट स्मॉल है, 4 ग्रेटर है, तो इसको लिख लो ना 4 को 3 के टर्म्स में लिखो, सिंपली है, मतलब ऐसे करके 3 पाई प्लस पाई करके, ताकि नीचे जो है उसको देख कर अब फिर 3 से डिवाइड करो, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया, तो cos पाई का मतलब cos तो cos भी रहेगा, cos 60 डिग्री, cos 60 होता है प्लस है कि माइनस है, पाई में कुछ जोड़ा गया तो पाई में जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, ये भी सिंगल इसको लिख लिया cos। फिर 5 पाई को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 5 पाई तो बहुत सारे तरीके से ब्रेक हो सकता है, पाई प्लस 4 पाई, 2 पाई प्लस 3 पाई, 4 पाई प्लस 1, लेकिन मुझे ब्रेक करना है 3 के टेबल में ब्रेक करना है, तो 3 पाई प्लस 2 पाई खत्म, ऐसे और 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा? cos पाई प्लस 2 पाई बाय 3 आ गया। अब cos पाई प्लस 2 पाई बाय 3 आ गया, तो ये जानते हैं ना ये क्या x एक्सिस वाला एंगल है, तो cos तो cos में ही रहेगा, cos 2 पाई बाय 3 आ गया, और इसके पीछे जो साइन आएगा पाई प्लस कुछ क्या है तो थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव साइन आएगा, और क्या लिखा है? पाई बाय 3 मतलब 60 120 लिखा है, और cos 120 डिग्री अभी जस्ट बताया ना, cos 120 डिग्री कितना होगा? cos 120 डिग्री कितना होता है? -1, ठीक है, कहां लिखा है cos 120 डिग्री? माइनस ये लिखा माइनस, तो ये रिजल्ट दिया, ये खुद में रिजल्ट होता है माइनस, वहां पे समझा चुका था, तो माइनस माइनस क्या क्या प्लस तो 1 में कुछ चीज याद रखना है, cos 120 होता है -1, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रिजल्ट। अच्छा माइनस हाफ, हां ठीक, चलो तो इसमें क्या आ गया? माइनस माइनस माइनस, तो माइनस में आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या है? ठीक है, माइनस में आंसर आ गया, माइनस में ऊपर क्या है? ऊपर तो 1 है, नीचे कितना गया? 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे 16 माइनस 6, ठीक है, सही हट गया। इस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करने अपने को, ठीक है। कुछ भी पढ़ाई करना हो, कुछ अलग चैप्टर या कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट वगैरह करना है, उसके हिसाब से अपन चैप्टर वगैरह फिक्स करके वीडियो वगैरह बनाना है। क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करना है। फोर्थ में क्या बोला गया कि cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री डिवाइड बाय cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। अच्छा यहाँ पे cos sin के साथ ऐड नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? cos के साथ ऐड हो सकता है, cos a प्लस cos b, ये दोनों ऐड होकर फॉर्मूले है अपने पास, या sin a प्लस sin b का फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास अवेलेबल है, प्लस में और माइनस में, मतलब cos के साथ और sin के साथ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, sin cos के साथ प्लस नहीं हो सकता है
और cos sin के साथ प्लस नहीं हो सकते हैं ना माइनस हो सकता है, ये दोनों चीज सेम होना चाहिए तब हो सकता है, मतलब फार्मूले है अपने पास। तो cos लिखा हुआ है ना, यहाँ पे cos नहीं लिखा हुआ तो cos लिख लेंगे ना। कैसे cos लिखेंगे, जानते हैं cos कैसे लिखते हैं, sin की जगह पे cos लिख देते हैं, और यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल को 90 में से घटा कर लिख देते हैं, तो 90 में से घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे cos 10 लिखा और इसमें sin को लिखा cos 80 डिग्री। अब cos c, इसको c बोलो, ये है c और ये है d, तो cos c प्लस cos d का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। cos c प्लस cos d के फार्मूले होते हैं 2 cos c प्लस d by 2 इनटू cos c माइनस d by 2, ठीक है। ये तो ऊपर में अप्लाई किया तो 2 इनटू c प्लस d by 2, c यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 इनटू c प्लस d by 2, मतलब दोनों एंगल को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, तो 90 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 45, तो cos 45 डिग्री हो गया। फिर मल्टीप्लाई करके क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करके cos c माइनस d by 2, तो मतलब इस दोनों एंगल को घटाओ, 10 में से 80 गया तो माइनस 70, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 35, और cos के अंदर माइनस गायब हो जाएगा, तो सिंपल 35 डिग्री। cos c माइनस cos d के भी फार्मूले हैं, मैं लिख देता हूं पहले फार्मूला। cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d by 2 इनटू sin d माइनस c by 2 होता है। ध्यान से इस फार्मूले को याद करना, c माइनस d by 2 नहीं होता है, d माइनस c by 2 होता है, cos c माइनस cos d। यहां पे जब अप्लाई करेंगे तो 2 sin c प्लस d by 2, 10 प्लस 80 90 45 हो गया, इनटू फिर आएगा sin d माइनस c by 2 मतलब 35, 80 में से 10 गया तो 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 डिग्री, ठीक है। ऐसा 2 से 2 गया, cos 45 1 by रूट 2, sin 45 1 by रूट 2 ये गया, तो ये क्या हो गया cot 35 डिग्री आ गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, तो मुझे 10 में कन्वर्ट करके बताना है, तो cot को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इसको 90 में से घटा दो, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा, 5 और घटा दो तो 55 बचेगा, ठीक है। तो 10 55 तो k डिग्री कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से कंपेयर करो इसको उसके साथ कर दो। फिफ्थ नंबर देखा, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा कि cos a cos b माइनस a माइनस sin a sin b माइनस a, ठीक है। अच्छा ये तो सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसको अगर a बोलो, ये a लिखा है और ये पूरे को b बोलो, तो cos a cos b फिर sin a और ये क्या है sin a sin b, तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। cos a माइनस b के फॉर्मूले क्या होते हैं cos a cos b माइनस प्लस तो माइनस sin a sin b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos a प्लस b। ये मतलब यहाँ पे जो एंगल लिखा है उसको a बोला जाता है, b मतलब यहाँ पे जो एंगल लिखा है उस पूरे को b बोला जाता है, ठीक है। b क्या है b माइनस a है, हो गया खत्म, a से a है, तो आंसर क्या आ गया cos b आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा cos b, फिफ्थ का d, ठीक 6 मिनट। इन यानी क्वाड्रेचर एबीसी। अच्छा क्वाड्रेचर के इंटीरियर एंगल का समेशन कितना था 360 डिग्री, मतलब एंगल जो है एबीसी, तो एंगल ए प्लस एंगल लिखा हुआ है, चल ठीक है एंगल लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसका तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे बोला गया कि sin a प्लस b, ठीक है, और बोला गया कि sin c प्लस d का वैल्यू क्या होगा, तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते ना, यहाँ पे a भी चलता है तो यहाँ भी a भी कर लेते ना, कैसे करके a भी कन्वर्ट हो जाएगा, sin लिखा हुआ है a प्लस b, और इसको a b में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, यहाँ से c प्लस d क्या होगा 180 माइनस sin 180 माइनस a प्लस b, ठीक है ऐसा। तो ये लिखा हुआ है sin a प्लस b, फिर इसमें वही डायरेक्शन वाला फार्मूला अप्लाई किया है कि जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट जो पार्ट है वो x एक्सिस वाले एंगल है तो sin में ही रहेगा, और जो लास्ट वाला एंगल है वो लास्ट वाला एंगल लिख लो, और 180 में से घटाएंगे कुछ भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव ही रहेगा, तो यही से आएगा तो 2 टाइम्स आ गया है, क्या होगा c प्लस d 360 होता है ना, सारे एंगल का समेशन 180 थोड़ी होता है 360 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या आएगा 360, तो 360 आएगा, तो 360 में से घटाएंगे
तो 360 में से घटाएंगे तो ठीक है, एक्स एक्सिस वाले एंगल है तो साइन साइन में ना ये जो एंगल है वो एंगल लिख लिया, लेकिन 360 से घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा ना। 360 यहाँ और घटाने पे क्लॉकवाइज जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो -1 लग जाएगा, तो साइन ए प्लस प्लस में और माइनस कट करके क्या आएगा इसका आंसर 0 आ गया। ठीक 6 नंबर पे 7 नंबर 7 तुम इधर आकर के बैठ जाओ ना, वहां से दिख रहा है तुमने, इधर आकर के बैठ जाओ। 7 नंबर क्या बनता है 3 × tan थीटा tan 5 इसका टू 1 गिवन है, तो बताना है cos थीटा माइनस 5 डिवाइड बाय sin थीटा प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अच्छा इसको sin cos में कन्वर्ट करके लिखा तो 3 × sin थीटा × sin 5 डिवाइड बाय cos थीटा × cos 5 इसका टू 1 आ। अच्छा ये 1 आ गया तो वो 3 को इधर डिवाइड कर लेते हैं, 3 को इधर डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 1/3। अच्छा मुझे ना cos थीटा माइनस 5 चाहिए, तो cos थीटा माइनस 5 का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा × cos 5, ठीक है, फिर क्या आता है प्लस sin थीटा × sin 5 होता है। अच्छा तो cos थीटा cos 5 और sin थीटा sin 5 आपस में प्लस करके लिखा गया है, मतलब इस दोनों को बोलना है कि जोड़ दो, ये दोनों को जब जोड़ोगे ना, ये दोनों नीचे को जोड़ोगे ऊपर को नीचे के साथ जोड़ोगे तो ये वाला चीज क्रिएट हो जाएगा, और ये जब क्रिएट हो गया तो ये तो इसके इक्वल है, अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें कंपोनेंट को एंड डिवाइडेड बोलेगा सी एंड डी, कंपोनेंट को डिवाइडेड को वो क्या बोलता है मैं बताता हूं, a/b = c/d हो ना, तो बोलता है अगर इस टाइप से दो फ्रैक्शन इक्वल हो तो a + b डिवाइड बाय a - b = c + d डिवाइड बाय c - d लिख सकते हैं। तो वही बात है, मतलब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को जोड़ करके ऊपर लिख दो और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे लिख दो, सिंगल काम यही है। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को जोड़ करके ऊपर लिख दिया तो sin थीटा × sin 5 प्लस ये तो न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर को भी तो जोड़ना है ना, एक बार जोड़ करके लिख दिया और एक बार ऐड करके लिखा और सब्ट्रैक्ट करके sin थीटा × sin 5 माइनस cos थीटा × cos 5। और तो एक काम जब इधर के काम इधर ही करना पड़ेगा, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 और 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, ठीक है ऐसा। ऊपर क्या बना, ऊपर तो तुम्हारा ये फार्मूले बन गए ना, ये फार्मूले बन गए, मतलब cos थीटा माइनस 5 के फार्मूले बन गए। और नीचे किसका फार्मूला बना, अच्छा नीचे में ना, नीचे में क्या होना चाहिए cos वाले चीज पाले होना चाहिए, तो दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से जैसे माइनस कॉमन हो गए तो ये पार्ट इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो फार्मूले बन जाएंगे। किसका फार्मूला बन जाएगा माइनस कॉमन लिया, तब जाएगा फार्मूला थीटा + 5 का बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है -2 के इक्वल है, माइनस है माइनस पे तो इसका वैल्यू कितने इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया, ठीक है 7/2 7/2 8 नंबर देगा, ये 7 पूछ सकते हैं। 8 नंबर क्या बोलता है कि a + b गिवन है 5/4 और बताना है इसका वैल्यू 1 + 10a × 1 + 10b का 10b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा जो निकालना है उसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10b आएगा, 10a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10a आएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 10a × 10a × 10b आएगा, ठीक है ऐसे, मतलब इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। अच्छा मुझे 10 इसमें इन्वॉल्व करना है तो दोनों साइड क्या ले लिया 10 ले लिया, 10 तो 10a + b आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10a + b, और यहाँ पे क्या जाएगा राइट हैंड साइड में 10 45 डिग्री 5 4 मतलब 45। 10a + b का फार्मूला होता है 10a + 10b डिवाइड बाय 1 - 10a × 10b, और राइट हैंड साइड में 10 45 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 10a + 10b इसका तो क्या आ गया 1 - 10a × 10b आ गया, ठीक है। तो अपने को किसका रिजल्ट चाहिए 1 + 10a 10b चाहिए, 1 इधर चाहिए, ठीक है 1 को ऐड कर दिया, 1 को इधर कर दिया, 1 + 10a 10b क्रिएट कर दिया और ये वाले पार्ट को इधर ले लिया, तो 1 +
10a प्लस 10b, और इस वाले पार्ट को ले गया तो 10a इंटू 10b, तो 10a इंटू 10b, इसका वैल्यू कितने गुना हो गया 1 प्लस 1 2 के गुना हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितने गुना हो गया 2 के गुना हो गया, खत्म। 8 का है खत्म, टाटा बाय बाय। 9 की गलती है, चलो ठीक है 9 क्या होगा 1 प्लस 10a इंटू 10a बाई 2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा a फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 10 है तो क्या कर सकते हैं साइन और cos में डील कर सकते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन देगा 1 प्लस इसको लिखा sin a डिवाइड बाय cos a, और इसको लिखा sin a बाई 2 डिवाइड बाय cos a बाई 2 लिखा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा cos a इंटू cos a बाई 2 फिर प्लस sin a इंटू sin a बाई 2, नीचे में क्या बन गया, नीचे में आ गया cos a इंटू cos a बाई 2। अच्छा, ऊपर में फॉर्मूले बन गया ना, ऊपर में फॉर्मूला किसका बन गया cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, तो cos a माइनस b मतलब a माइनस a बाई 2। नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में तो लिखा हुआ है cos a इंटू cos a बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर क्या है a माइनस a बाई 2 तो a बाई 2 आ जाएगा, a बाई 2 आ जाएगा, तो ऊपर लिखा हुआ है cos a बाई 2 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है cos a इंटू cos a बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कट गया तो क्या आंसर आ गया 1 अपॉन cos a मतलब sec a आंसर आ गया। ठीक है, इसका sec। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि tan a और कुछ अलग एंगल था, तो दोनों को ना sin cos में लिखने पे ना ऊपर में अच्छा सा रिजल्ट बन जाता है। इस बात का ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट कभी भी क्वेश्चंस आएगा तो 1 प्लस 10 इंटू 10 रहे तो उसको क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर एक फार्मूले बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और 8 क्वेश्चंस में क्या था कि 10 दोनों साइड लेने में 10 45 1 हो गया था। अच्छा, लेकिन अच्छा खासा रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कंपोनेंट में डिवाइड बाय रेडियो लगाने से ये चीज आता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा अच्छे से। कौन सा क्वेश्चन उसका 9 हो गया ना 10 हो गया, क्या बोला कि sin a माइनस b। अच्छा क्वेश्चन सर देखा, sin a माइनस b इक्वल टू गिवन है 1 अपॉन रूट 10 गिवन है। ठीक है, और cos a प्लस b गिवन है, cos a प्लस b इक्वल टू 2 डिवाइड बाय रूट 29 गिवन है। तो मुझे यहाँ पे कुछ गिवन है कि a b जो है ना वो 0 से लेकर के -4 हो सकता है, मतलब 0 से 45 डिग्री तक जा सकता है a और b के एंगल। तो मुझे पता करना है 10 2। अच्छा, तो जो गिवन है, गिवन क्या है a माइनस b गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है a प्लस b गिवन है। अब मुझे 2a निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ ताकि इस एंगल को इन्वॉल्व कर पाऊँ, और यहाँ पे क्या करूँ कि इस एंगल को इन्वॉल्व कर पाऊँ, तभी तो इस एंगल से भी इन्वॉल्व होगा तो वैल्यू दे पाएगा। तो 10 2a को लिखा, 10 2a को लिखा, कैसे इन्वॉल्व होगा, दोनों को जोड़ने पर तो 2a आता है। इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2a आएगा, कभी जोड़ने पे आएगा कभी घटाने पे आएगा, कभी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जोड़ने और घटाने पे आएगा। ठीक है, तो 2a को लिखा a माइनस b प्लस a प्लस b लिखा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है 2a आ रहा है, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस b क्या आ जाएगा 2a। और ये कहां से है आपके मन में, ये इस एंगल को देखकर इस एंगल को देखकर क्या है कि अच्छा दोनों एंगल को जोड़ने पे 2a आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखा। आप इसको इस तरह से रीड करो तो ये a लिखा है, ये b लिखा है, तो 10a प्लस b के फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इनटू 10। अपने को a सब फाइंड आउट करना है। अच्छा, 10a माइनस b कैसे फाइंड आउट होगा, sin a माइनस b यहां पे गिवन है 1/10 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हो। ये जो एंगल है वो एंगल a माइनस b है, और 1 अपॉन रूट 10 है, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है 10 निकालना है 10, तो 10 क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा, 10 क्या जाएगा 10 a माइनस b कितना आ गया 1/3 आ गया। अच्छा, अब एक दो बात और भी ध्यान से देखना है कि a माइनस b किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो 1/3, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो -1/3, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई गया तो 1/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई गया तो -1/3। तो a b का रेंज पता करना है। अच्छा, a b का रेंज कैसे पता कर सकते हैं, a और a भी क्या है 0 से 45 है,
तो a माइनस बी कहाँ से कहाँ लाइन करेगा? ये बहुत ही ध्यान से देखा, अगर a और b जो एंगल है वो 0 से 45 है तो a माइनस बी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये बात अपन फाइंड आउट कर रहे हैं कि a माइनस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो इसमें देखो ना, अगर मिनिमम लेना चाहे तो मिनिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम करना चाहो इसको तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम करना पड़ेगा, तो मिनिमम a क्या हो सकता है 0, और इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा तो मैक्सिमम b कितना हो सकता है 45 डिग्री, तो -π/4 से लेकर के इसको मैक्सिमम करना तो a 45 कर लो और b को 0 कर लो, तो -π/4 से π/4 लगेगा, तो ये माइनस कहां से कहां लगेगा, मतलब a माइनस कहां से लगेगा, -π/4 से π/4 लगेगा, ठीक है। तो -π/4 से π/4 लाइन की बात, ठीक है। तो उसमें 10 क्या देगा, 10 तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ में तो तुम्हारा 10 नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो अभी पता कैसे चलेगा इस क्वाड्रेंट में। अच्छा हाँ, sin a माइनस b दिया 1/10, तो ये जो a माइनस b -π/4 से π/4 आया है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अगर एंगल होता a माइनस b, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता तो साइन आउटपुट नेगेटिव में देता, लेकिन साइन आउटपुट नेगेटिव नहीं दिया है, मतलब साइन आउटपुट पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब a माइनस b एंगल कहां से उठाया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठाया गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 किया गया 1/3 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो 1/3, इसकी जगह 1/3। अब 10a + b क्या होगा, cos a + b क्या राइट एंगल एंगल ये बना लेते हैं, तो 2/√29 है, तो रूट अंडर इसका होल स्क्वायर 29 - 4, मतलब ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा a मिला, तो मुझे क्या निकालना था 10 निकाल दो, 10 क्या है 5/2, ठीक है। a + b कितना होगा 5/2। अच्छा a + b कहां से कहां लाइन कर सकता है, ध्यान से देखा, अलग कलर से देख रहा हूं, तो a + b कहां से कहां लाइन कर सकता है, तो मिनिमम रखना चाहिए तो इसको भी मिनिमम रखो, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, इसमें मिनिमम 0 ही रख सकते हैं, और b को भी मिनिमम रखो तो b कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, तो 0 से लाइन है। मैक्सिमम करना है तो a को भी मैक्सिमम करो, तो π/4 तो हो जाएगा, π/4 रख दो एक ही जगह पे। अब मैक्सिमम करना ओवरऑल को, तो b को भी π/4 ही रख दो, 0 से कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 5/2 रख दो, ठीक है, 1 + 1/3 5/2, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें तो 2 17/6, यहां से आएगा पूरी 6 में 1/6, तो 6 है, इसलिए तो 17 10/6। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 2 डिस्कशन कर लिए, अब एक्सरसाइज 3 डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।